पिछले 2 दिनों से एसपी वेद सक्सेना डीजीपी आर के झा के सख्त रवैये की वजह से सिर्फ उन सबूतों को टटोलने में लगे थे जो उस ब्लैकमेलर को पकड़ने का रास्ता दिखा सके। लेकिन ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट साबित हो रहा था, क्योंकि उनका दिल और दिमाग दोनों सच को दरकिनार कर सिर्फ जिम्मेदारियों की कसौटियों पर खरा उतरने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा था। तो जहां हर दिखाई देने वाला सबूत ब्लैकमेलर को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ऑडियो मैसेज में सुनाई पड़ने वाली आवाज वेद सक्सेना को किसी और ही तरफ खींच रही थी। हेलो मेघा। सो डार्लिंग, फाइनली आज तुम्हें मेरी याद आ ही गई। कहाँ गायब थे पिछले 2 दिनों से? ना मेरा कोई फोन कॉल पिक किया, ना ही चैट का कोई रिप्लाई, और तुमने तो मैसेज तक नहीं देखा। ऐसा भी क्या बिजी होना कि अपनों को ही भूल जाओ? मेघा वेट, मुझे बोलने तो दो। सॉरी यार, टाइम। हे, व्हाट डिड यू सेड? सॉरी? मैंने सही सुना ना? तुम सॉरी बोल रहे हो, पर किस लिए? हाँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तुम्हारा फोन ना पिक करने के लिए, तुम्हारे मैसेजेस ना देखने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए, और उन सब। अरे बस, अब रुक भी जाओ एंड टेल मी द ट्रुथ। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? नथिंग यार, जस्ट तुमसे बात करने का मन किया। ओह, मतलब तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अरे नहीं, घर की याद आ रही थी, है ना? या फिर मम्मी जी की? ओफो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर वेद सक्सेना, अब झूठ बोलना बंद भी करो और बताओ, किसने तुम्हारी बात नहीं मानी? कौन है जो मेरे वेद को अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है? जूनियर तो नहीं हो सकता, कोई सीनियर ऑफिसर ही होगा। यार, तुम सब कुछ कैसे गेस कर लेती हो? कभी तो मेरे बोलने के लिए कुछ छोड़ो। अब क्या करूं, पुलिस वाले की वाइफ जो हूँ। हाँ, यू नो, समटाइम्स आई फील कि क्यों, आखिर क्यों मैं दोराहे पर खड़ा होके अपने प्री डिसाइडेड रास्ते पर कदम रखने से डरने लगता हूँ। पूरी भीड़ उसी पुराने रास्ते पर जा रही है और मेरे कदम वो किसी दूसरे ही रास्ते पर मुड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कितना कंफ्यूज हो गया हूं मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वेद, डोंट यू फॉरगेट पापा क्या कहा करते थे? और ऐसा तो नहीं है ना कि ये कंफ्यूजन तुम्हें पहली बार हो रही है? पहले भी कितनी बार यू हैव फेस्ड द सेम सिचुएशन। हाँ, याद है, पर हमेशा तुम लोग मेरे साथ रहते थे, पापा मेरे साथ थे। बट दिस टाइम, ये होटल का खाली कमरा और ये बेजान सी दीवारें जो मेरी किसी भी बात पर रिएक्ट तक नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि तुम ऐसा सोच रहे हो। वेद, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं, और पापा, उन्होंने आज से कई महीनों पहले ये दुनिया जरूर छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हारा साथ वो कभी नहीं छोड़ा, है ना? याद है ना वो क्या कहा करते थे? जब दिमाग की लड़ाई में दिल की धड़कनें सुनाई देने लगे तो उसे कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि दिमाग का कैलकुलेशन गलत हो सकता है, दिल का कभी नहीं। और अगर दिल का कैलकुलेशन गलत हो गया तो समझना आप गेम से आउट, और जिंदगी से भी। राइट, तो जब तक जिंदगी है, दिल की आवाज को कभी इग्नोर मत करना। हे, थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। पापा के बाद इट्स ओनली यू जिससे मैं। ओए एसपी सर, अब इतना भी इमोशनल होने की नीड नहीं है, अदरवाइज। हाँ, जरा अपना ये केस नंबर तो बताना, अभी चेक करके बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मुजरिम कौन है। हाँ, बस तुम जाकर फिर उसको पकड़ लेना एंड केस सॉल्व। नो, बिल्कुल नहीं। यू बी हैप्पी विथ योर न्यूमरोलॉजी, आई विल मैनेज। हे, 1 सेकेंड। हाँ, यस, श्योर, भेज दीजिए। मेघा, आई विल टॉक टू यू लेटर। डीजीपी सर आए मिलने। श्योर, बाय एंड टेक केयर, ओके? यू टू। Hi sir, how are you? Come inside. Hello, I'm good. You say? I'm perfectly well, sir. But आप यहाँ कैसे?
एनीथिंग इंपॉर्टेंट? मुझे हेडक्वार्टर्स बुला लेते। नो, नॉट सो। इनफैक्ट मैं तो यहाँ अपने एक फ्रेंड विजय प्रजापति से मिलने आया था। विजय प्रजापति? ही इज एनसीबी ऑफिसर, जोनल यूनिट, चंडीगढ़। हिज सन इज डूइंग हिज मास्टर्स फ्रॉम IIM लखनऊ। बस उसी से मिलने आया था। रात की फ्लाइट से वापस लौट रहा है। मुझे पता चला तो सोचा यहीं होटल में आकर उससे मिल लूं, और फिर लौटते वक्त तुम्हारा ख्याल आ गया। लास्ट टाइम थोड़ा रूड हो गया था तुम पर, बस इसीलिए। अरे सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं वेद, आई नीड टू कीप माई सेल्फ बैलेंस्ड, बट यू नो ना, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर हो जाता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से तुम्हारे सवाल, I felt as if you are... However, but I mean that, sir. मुझे बस ये महसूस हुआ कि हर एक कड़ी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ रही थी, और इसलिए बस कुछ सवालों से आपको परेशान कर दिया। बट आप तो... Okay, now leave that topic, Faith, and try to understand. ये मीडिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट पर कीचड़ उछालने से पहले नहीं हटेंगे, और फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर, इन्हें भी बस दूसरों की आग में अपनी रोटियां सेकने का मौका चाहिए। यू कैन सी राइट कि सबसे वियर्ड तो मेरी पोजीशन हो चुकी है यहां। या तो उस ब्लैकमेलर को सामने खड़ा करके सबके मुंह बंद कर दूं, या फिर इस पोस्ट से रिजाइन कर दूं, क्योंकि फाइनली इन सब मौतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड सर। हाँ, सुनाओ, एनी न्यू अपडेट्स? रत्नाकर, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट तो आ गई होगी ना? कुछ पता चला कैसे डेथ हुई? यस सर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डॉक्टर रत्नाकर राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल की है। मौत की असली वजह कार्डियक अरेस्ट है। शायद वो इतने ज्यादा पैनिक हो गए थे कि स्ट्रोक पड़ा और ऑन द स्पॉट डेथ। उसके बाद उनके बॉडी से ऑर्गन्स निकाल के फेंके गए थे। आई नो, वो हार्ट पेशेंट था। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी पता चला है कि डॉक्टर रत्नाकर का गोवा में एक रिसोर्ट था, जिसे उन्होंने अभी अपनी मौत से 2 दिन पहले ही बेच दिया। पूरी डील हार्ड कैश में हुई थी, और शायद इसलिए उनके बैंक डिटेल्स में यह ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, एक और बात, वो मैसेज जो ब्लैकमेलर ने सेंड किया था, उसके अकॉर्डिंग उसकी जियो लोकेशन देहरादून सिटी में कहीं है। एग्जैक्ट प्लेस स्पॉट करना तो मुश्किल है, और फिर उसका कोई फायदा भी नहीं। क्यों? क्या पता वो ब्लैकमेलर इनमें से ही किसी प्लेस पर छुपा बैठा हो। नॉट पॉसिबल सर। वो घूम रहा है, पहले गाजीपुर, फिर बरेली एंड देन देहरादून, लेकिन इनमें से किसी भी जगह पर वो सामने नहीं आया। वो नजर आता है कानपुर और लखनऊ में, क्योंकि उसके शिकार यहीं पर थे। इंस्पेक्टर मौर्य, डीसीपी किरण, और फिर डॉक्टर रत्नाकर राय भी। इसका मतलब ये जियो लोकेशंस उसका ठिकाना नहीं थी। इसकी कहानी तो कुछ और ही होनी चाहिए, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट। और फिंगरप्रिंट, उससे कोई क्लू मिला? सर, डॉक्टर रत्नाकर के फार्म से कोई सस्पेक्टिंग फिंगरप्रिंट नहीं मिली, पर हाँ, फार्म के अंदर मिट्टी पर किसी गाड़ी के टायर्स के निशान जरूर मिले थे, और वो उन टायर के निशानों से मैच हुई जो कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक ढाबे से लगभग 500 मीटर आगे रोड के साइड में मिट्टी पर ट्रेस हुए थे। वही ढाबा जिस पर डीसीपी किरण ने अपने ड्राइवर को पानी लाने के लिए भेजा था, और ये उसी गाड़ी के टायर्स के निशान थे जिसके अंदर बैठे आदमी को डीसीपी किरण आलूवालिया ने
पैसों से भरा सूटकेस हैंडओवर किया था। वेद, आई टोल्ड यू ना कि ये सब कुछ उस ब्लैकमेलर का ही किया धरा है। रिमाइंडिंग यू, इसे रोकना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं आगे। सर, योर फोन। विजय, अभी 1 घंटे पहले ही तो इतनी सारी बातें करके आए हो, अब क्या बच गया डिस्कस करने के लिए? हेलो? I was right. He was here only. Injected drug overdose. विजय, हेलो विजय, चुप क्यों हो गए विजय? आर यू ऑलराइट? विजय स्पीक अप, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू? क्या हुआ तुम्हें? वेट, मैं आता हूं, जस्ट वेट, आई हैव टू गो। विजय को कुछ हो गया है। वेट सर, आई एम कमिंग अलोंग विथ यू। वेट।